सबसे पहला सवाल ये है, हमारे चैनल में आपका खैर मकदम है। जी। यहाँ के हालात क्या चल रहे हैं आपको पता है, उसके बाद भी आपने जो तो राजनीति में मैदान में कूदा, क्या सोच के कूदा, आपका नज़रिया क्या है, आपकी सोच क्या है? देखिए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और बरादर वतन के वास्ते जय हिंद। मैं आज जो बात करने आपके सामने आया हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ नज़रियात से है और नज़रिए से है। आज जो हालात पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, चूँकि मैं एक मुस्लिम देशभक्त होने के नाते मैं अपने देश को सबसे पहले बचाना चाहूँगा। जी। आज देश कौन से कगार पे है, बाहर के देश कौन से कगारों पे है, ये आप बेहतर जानते हैं। जी। आज ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेले जा रही है, एक मखसूस लोग जो कि अपने मुस्लिम वोटरों को अपने तरफ करने के लिए मुस्लिम ख़तरे में हैं, एक नॉन मुस्लिम लोग जो हिंदू बरादरी के अंदर आती है, वो अपने हिंदुत्व को बचाने के लिए वो अपने लोग अपनी पॉलिटिक्स खेल के वो लोग अमीर 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 और अमीर बनते जा रहे हैं। जी। और जो गरीब है वो गरीब 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 और होते जा रहे हैं। अब इसमें ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखेंगे तो मुसलमान मॉब लिंचिंग पे मारे जा रहे हैं। जी। और जो मॉब लिंचिंग कर रहे वो अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद और ख़त्म कर दे रहे हैं। जी। उसमें चूँकि वो हमारा हिंदुस्तानी भाई है, क्योंकि हमारा हमवतन भाई है, उसकी भी तकलीफ़ हमको होना चाहिए। चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक बेईमान की जनाजा जा रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लम ने अपने चेहरे मुबारक को पलटा लिए और आपकी आंखों में आंसू थे। कहा कि मेरा एक उम्मती बेईमान की मौत से इस दुनिया से चला गया। जी। हमको भी हमारे भाइयों की फ़िक्र होनी चाहिए, चाहे हम ईमानी ताल्लुक़ से तो अगर हम फ़िलहाल नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये तो फ़िक्र कर सकते कि भाई वो अपनी ज़िंदगी लोगों के बोलने पे, पैसे वालों के बोलने पे, अब जो इलेक्शन चल रहा है, आपने मैंने सबने जो बाइट जो मार्केट में आ रही है जी। कि सावे साहब ने मुसलमानों को खड़े कर दिए, तो 69 लोग फाइनल हुए। जी। कितने हुए? 69। 69 में से 24 मुसलमान हैं। जी। 24 मुसलमानों में से 4 से 5 ऐसे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत नहीं है। जी। जो 20 लोग या 18 लोग या 19 लोग जो खड़े हुए हैं, जी। अगर इनके ऊपर बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर तहमत के, बग़ैर किसी बातचीत के आप ख़ुद ये बता रहे कि भाई आप एक काम करो, जाओ सावे साहब से पैसा लो और खड़े हो जाओ। जी। रास्ता कौन बताया? अब अगर इसका एक उल्टा ले ले, जैसा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट जी। एक पट होते हैं। जी। तो जैसा सावे साहब ने यहाँ 20 को खड़े करे, तो ये भी बात हो सकती है कि भाई हमारे जो कायद है या हमारे जो क़यादत करने वाले जो हमारे लीडर हैं, उन्होंने भी वहाँ पे कम से कम 30-40 को खड़ा करें। ऐसा हो सकता है सर? अब भाई ख़यास आरियाँ का मामला है, ये अफवाहें हैं, हमने तो लिए नहीं। जी। हमने तो दिए नहीं। जी। हमारे खड़े रहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लम की आहत शान होती है तो कोई आवाज़ नहीं उठाता। जी। अल्लाह के रसूल सल्लम के नाम पे रैली लेके जाती है और वहाँ जाके कहते हैं कि भाई मेरे नाम पे रैली है। कई लोग लीडर ये बोलते हैं कि भाई हमारे कायद के नाम पे लोग आए हैं। तो बोलने का मकसद ये है भाई, चूँकि मैं पहले अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तंजीम है, एक अच्छी पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से मेरा कांटेक्ट था, मगर किसी वजह से जो है तो इस मामले में मैं ज़रा इलेक्शन के हद तक नहीं हूँ या मैंने इस्तीफ़ा भी दे चुका हूँ। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें मेरे समझ में आई हैं। जी। वो ये है कि एक एमएलए है जिसने मलून रामगिरी का साथ दिया था। जी। हमारे जो पार्टी है वो पार्टी ने उसको काले झंडे बताने की कोशिश की थी। तो बाईजीपुरे से बंसीलाल नगर के अंदर सिर्फ काले झंडे 10 लोगों ने नहीं बताना बोल के औरंगाबाद की पूरी पुलिस मिशनरी उसके काम करी। जी। 3 दिन में कम से कम 27-28 मीटिंग हुई। जी। पुलिस के आला ओहदेदारों से हुई, यहाँ के पीआई, वहाँ के पीआई, एसीपी, डीसीपी और जो भी है सबसे हमारी हुई। लेकिन उन्होंने हमको वहाँ जाके काले झंडे बताने नहीं दिए। जी। हमको यहीं डिटेन कर दिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि भाई इतनी बड़ी रैली मुंबई कैसी जाती? साहब वो जाती बोले तो सबको पता है कि वो हुजूर की शान के लिए गई थी और गुस्ताखी रसूल के खिलाफ गई थी, और उन्होंने पहले कह दिया था कि भाई पुरअमन रहेगा, इसके अंदर कोई शरंगेज़ी नहीं होंगी,
पहले ही बता दिया गया था पुलिस डिपार्टमेंट को, और ऐलान ही भी हुआ था कि ये पुरअमन रैली रहेगी। तो इसमें जाहिर सी बात है, ऐलान के बाद तो फिर नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट को तो हमने बताए थे, तो हमको तो जाने नहीं दी। अब हो सकता है कि उनके डिपार्टमेंट की कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ बात हो, तो डिपार्टमेंट वाले समझ सकते हैं। भैया भैया हमारे सोच की बात नहीं, तो मैं पब्लिक पे बात करता हूँ, समझने वाले तो पब्लिक। जी मैं ये कुछ नहीं बात करता हूँ इस मामले में। जी जी लेकिन आज जो चीज़ें हो रही हैं, आज एक मुस्लिम भाई भी हमारे, वो भी परेशान है, एक नॉन मुस्लिम भाई जो गरीब है, क्योंकि कार्रवाई, एक पुलिस जो भी कार्रवाई करती है सब गरीबों पे करती है। कोई अमीर को गिरफ्तार करके किसी ने बताया क्या? आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप जाके देख लो, अभी जो जिसने झंडा गिराया खींचा उसको गोली मारी, अभी भी वो सब चीज़ जो है तो एक उसमें है कि उसको गोली किसने मारी अभी सबूत नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि जब वो झंडा खींच रहा था उसके सामने से गोली लगी, घर वाले तो पीछे थे। जी अभी ये सब मुअम्मा बना हुआ है। जी तो ये जो सो कॉल्ड अमीर पॉलिटिशियंस है, ये अमीर पॉलिटिशियंस ये सिर्फ 5 साल में एक बार पैसा खर्चा करते हैं, कोई लोग खड़ा करने को करते हैं, कोई लोग बिठाने को करते हैं। जी ये एक चीज़ है क्या? ये सिर्फ मालूम क्या है लोगों के अंदर एक चीज़ है भाई, सियासत को बुरा माना गया है, क्यों बुरा माना गया है, ये सब चीज़ को देखने के लिए मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ। और इस सब की पूरी तहकीक मैं इलेक्शन होने के बाद सबको बताऊंगा कि क्या मामला होता है, क्या मामला नहीं होता है। यानी कि मतलब आप तजुर्बा लेने के लिए इलेक्शन में खड़े हुए। जी, अभी मैं सिर्फ कल से, मेरा जब टिकट कंफर्म हुआ जब से अब तक कुछ धमकियाँ भी आई, कुछ दोस्ता नाराज भी हुए, कुछ ऑफर्स भी आए, ये फैक्ट है। जी मतलब बैठ जाओ, कुछ बोल रहे बैठ जाओ, मतलब कुछ लो और बैठ जाओ। अब वो नहीं बोल सकता। अच्छा बस बस ऑफर है। ऑफर आए, अच्छा अच्छा आप बैठ जाओ, जी। कुछ ऑफर आए। अच्छा अच्छा जरा वैसे भी दिवाली ऑफर चल रहा है। अब तो ऑफर ही चालू है। दिवाली जी जी कोई दोस्त नाराज हो गए, ऐसा क्या कर रहा, कभी अपने अब्बा को तकलीफ हुई तो इतना चिल्लाए नहीं उन्होंने। जी मेरे जिगरी हम प्याले हम दोस्त, जी जिन्होंने एक ज़माने में, एक मेरा एक जिगरी दोस्त जो एक ज़माने में 2016 में मैंने यहाँ पे एक स्टेट टूर्नामेंट लिया था, जी जी हम हमारे एक जो यहाँ के एक है हमारे लीडर, उनके पास गए थे कि भाई आपको निधि मिलती है, आप स्पोर्ट्स की निधि दो। जी हम कम से कम 17-18 बार उनके पास गए, हर बार 2 घंटे 1 घंटा इंतज़ार करे। आखिर में उन्होंने हमारे को बोले कि भाई हाँ पहले देते देते देते, आखिर में नहीं दिए। हमने हमारे जेब का पैसा लगा के स्टेट टूर्नामेंट कराए, जी उसके अंदर मैं मखरूज हो गया। जो दोस्त उस वक्त इतनी गालियाँ दे रहा था, उसने मेरे को अपनी जेब से 12-15 हज़ार रुपये निकाल के दिया, लेकिन वो भी जो है तो उसने काट भी लिया उधारी में, अच्छा वो टूर्नामेंट में, और उस वक्त इतनी गालियाँ दिया, और आज वही जो है तो अपने भाई तू क्यों। जी तो आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, हर कोई बोल रहे उम्मत की फिक्र, पर कोई ये नहीं सोच रहा कि अल्लाह तबारक व तआला ये चीज़ नहीं देख रहा। देख रहे हैं बेशक। अल्लाह ताला नहीं चाहता ये चीज़ों को कि भाई मेरे बंदे मेरे तरफ आए, मेरे बंदे मेरे को वो करे। आज मेरे को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अहमियत और क़ुदरत और वो जो चीज़ें हैं वो किसी के सामने बहुत कम फीकी नज़र आ रही। सब किसी एक की इतनी बातें कर ले रहे कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी बातें नहीं होती। जी ऐसा मेरे को कल से महसूस हो दोपहर रहा से आज दोपहर तक बात महसूस है। मेरे को सुबह से 4 फ़ोन आ गए, जी मुबारक हो, सावे साहब आ गए। ये क्या बात है? जी आप दोनों भी जो है, चाहे सावे साहब हो या वो हो, अगर मैं ये क्यों ना बोलूँ कि पिछले 10 साल से ये जो यहाँ पे है लोग वो डाल रहे हैं कि भाई इनको इतने वोट मिले, उनको इतने वोट मिले, तो हमारे गफ्फार कादरी साहब के उसमें आधे वोट है। मैं भी ये बोल सकता मैं जी कि हमारे गफ्फार कादरी साहब को वोट नहीं दिए इसलिए मैं खड़े हुआ, ये भी बोल सकता, मगर मेरे को बोलना नहीं है। मैं एक इंडियन जी ये चीज़ देखना चाह रहा कि भाई आखिर राजनीति है क्या, यहाँ इतना रेलवे इतना पैसा, ये जो बड़े बड़े घोटाले होते हज़ारों लाखों करोड़ों के, कैसा होते मालूम होना ना मेरे को। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, मैं आज भी किराए का घर, किराए की दुकान, जी मेरा खुद का जाती घर नहीं है। मैं पिछले 30 साल से करीब ये काम कर रहा। जी लोगों को नज़रियात का काम देता, मेरा काम नज़रिया है। जी हमारे पास एक नज़रिए का वो है कि विजन किसको बोलते हैं, विजन किसको बोलते हैं, जो सामने की शुआएं हमारे पीछे, जिसको इंग्लिश में रेटिना बोलते हैं और उर्दू में नुक्ता मासिका बोलते हैं, वो उस पर उल्टी पड़ती, बात आप समझो, जी और वो जाके दिमाग पे सीधी पड़ती, जी और फिर वो आके आपको बोलती कि ये अब्बा अम्मी बेटा भाई ये है, और ये सेकंड के 1000वें हिस्से में होता, ये रिएक्शन होता।
जी हमारे को दिखता कि हम आंख से देख रहे, लेकिन आप जब तक दिमाग उसको कबूल ना करे वो आंख से देख ही नहीं सकता। जी। आंख लोग समझते हैं ना हम आंख से देख हाँ रहे जी। हैं, ये असबाब है। जी जी। अल्लाह भी तो फरमाता कि मैंने दुनिया में भेज दिया, तुम्हारा डाल दिया, मैंने असबाब बना दिया, चांद को दिखाया, सूरज को दिखाया, झाड़ों को दिखाया, सब कुछ दिखाया, जी और अपनी कुदरत हटा दिया। जो असबाब को छोड़ के अल्लाह को पसंद करेगा वो अल्लाह का मुकर्रब बंदा। जी। यहाँ सब असबाब देख रहे, ये सब चीज़ देख रहे कि भाई ये आ रहा वो आ रहा, यहाँ पे नियति की बात चल रही, यहाँ पे कौम और मिल्लत की बात चल रही, कोई किसी की नमाजों की फिक्र नहीं कर रहा। जी। क्या मैं मुसलमान हूँ, मेरे को सोचना पड़ रहा, क्या मैं किसका साथ दे रहा। आज हमारे कुछ भाई बोलते हैं मेरा भाई खा रहा तो क्या हो रहा, ऐसा बोलते हैं। हाँ मेरा भाई खा रहा तो क्या हो रहा। 25 साल से हमारे एक लीडर यहाँ पे रह के गए, उन्होंने खाए, हमारे भाई ने गवर्नमेंट का पैसा खाया, तो तुम्हारा पेट क्यों दुख रहा। ऐसा खुल्ला खुल्ला बोल रहे हैं आप। मैं रिकॉर्डिंग सुना था। अरे नहीं, नहीं, आपने बोल दी काफी है। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अभी आप बोले तो सुना था। नहीं नहीं नहीं। हम अरे भैया, आज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों के आमालों पे गुनाह अल्लाह के फैसले होते हैं, जी ईमान वालों के। जी जी। नॉन मुस्लिम तो एक बेईमान वाला है, जो ईमान वाला नहीं है, उसके ऊपर तो अल्लाह तबारक ताला उनको हमसे अच्छा खिला रहा। कई मिसालें हैं। जी। मूसा अलैहिस्सलाम, जी मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मैं तेरा मुकर्रब बंदा, आप मेरे को जो है तो कम दे रहे और उनको ज़्यादा दे रहे। तो कहा अल्लाह ने, ए मूसा जाओ ज़रा जन्नत की सैर करके आओ। जब वो जन्नत की सैर करके आए तो मूसा से कहा, मूसा क्या कहते हो। तो कहा कि अल्लाह अगर किसी दुनिया के अंदर किसी को पूरी दुनिया की हर चीज़ उसके ताबे कर दे, जी तो भी उसने ज़र्रा बराबर भी खुशी नहीं देखा। जी वहाँ से तो खुशी शुरू होती। जी। कहा अब तुम्हारे बारे में बोल रहे तो जाओ जरा जहन्नुम देख के आओ। जैसे जहन्नुम देख के आए तो उन्होंने कहा कि एक ईमान वाला उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए जाए और अपने पेट और अपने नाक के बल वो जिंदगी भर अगर चल के गुजार दे तो उसने जर्रा बराबर गम नहीं देखा। हमारे को फिक्र ही नहीं है। कौम और मिल्लत नाम है खाली। जी। कौम का है, मिल्लत का है। अरे भाई, जिस इंसान आज एक नॉन मुस्लिम के दिलों में इतना जहर मुसलमानों के ताल्लुक से डाल दिया गया, ये भी वो नॉन मुस्लिम भूल गया कि कुछ साल पहले लॉकडाउन हुआ, सबसे ज़्यादा खाना इन लोगों को जो यहाँ से पलायन करे पैदल चले, इनको मुसलमानों ने अपने घर घर से लाके खाना खिलाया, वो भूल गए। तो सब क्या वजह हो सकती है आज हिंदुओं भाइयों के दिल में मुसलमान से नफरत जो फैल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी वजूहत क्या हो सकती है। आप समझ लो, मैं नहीं बोलता भाई। नहीं, आप चंद इलाकों में मुसलमान जो अक्सरियत है वहाँ पे मुसलमानों की गुहाई दी जाती है, मुसलमान की बात की जाती है, ईमान वाले की बात की जाती है, और यही चीज़ जो है तो टेलीकास्ट होती है। जब यही चीज़ टेलीकास्ट होती है तो उनको भी तो इस बात का होता है। आज एक बात पे बात होती है कि मुसलमान में 4 शादियाँ जाती, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात करता, मेरे को आप ऐसे गिने चुने चुनिंदा लोग होंगे उंगलियों पे गिन सकते जिनकी 4 शादियाँ। जी वो एक में परेशान है, दूसरी कब करेंगे। जी जी। आपकी कब की टीवी एक ही सर। मैं आप किससे पूछो, आप कोई भी मुसलमान से पूछो, जी उसमें परेशान है, उसमें परेशान। सही है, सही बात है। हालात कहाँ है, किधर है, आप सोचो कहाँ जा रहे हैं। सही। वो नफरत को देख के, वो मॉब लिंचिंग को देख के, वो सब चीज़ को देख के आज मुसलमान नौजवानों के अंदर भी हमारे हिंदू भाइयों के ताल्लुक से ऐसी नफरत पैदा हो गई है कि मैं आपको आगे हिंदुस्तान के अंदर क्या होगा मैं नहीं बोल सकता। इतने बुरे हालात आ सकते हैं। आज मेरा खड़े रहने का मेन वाहिद मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, ये इलेक्शन ना कोई जात धर्म ना कोई मुस्लिम का नहीं है। अगर इस इलेक्शन को अगर आप एक सिर्फ भारत को बचाने का इलेक्शन, अपने महाराष्ट्र राज्य से अगर वाकई में मोहब्बत होंगी, अपने मराठवाड़े से मोहब्बत होंगी, अपने औरंगाबाद से मोहब्बत होंगी और अपने इलाके से मोहब्बत होंगी, तो हर एक को सोचना ज़रूरी है कि मेरा क्या काम है, मैं ऐसे को चुन के लेके आऊँ जो इन सब की फ़िक्र करता। आज आप मेरे को बताओ, आपको हर कोई मिलेगा, सच्चा हिंदुस्तानी कहाँ मिलेगा। ये तो बहुत मुश्किल बात है सर, मुश्किल सवाल है। आज आप सो कॉल्ड सोच लो, जी। एक बड़ा बिजनेस है, एक तिजारत का जरिया है। जी इलेक्शन में खड़े होने के लिए लोग बड़े बड़े फाइनेंसर है, हज़ारों करोड़ों की बातें होती है, हज़ारों करोड़ों के रोड के कॉन्ट्रैक्ट, इसके कॉन्ट्रैक्ट उसके कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते जी। हैं। हमारे पास से ये भाग गया इतने 1000 करोड़ लेके, वो भाग गया। मेरे को तो वो फिगर सुन के है
टेंशन हो जाता है, वैसे तो लेता नहीं, हाँ लेकिन साला हमारा हिंदुस्तान इतना अमीर है कि इतने हजारों करोड़ों का घोपला हो रहा। जी आप अंदाजा लगाओ जी जी कितना हजारों करोड़ों का अंदाजा हो रहा है। अभी दिवाली पे अडानी साहब का कुछ तो भी कुछ चंद 1 लाख करोड़ का खर्चा माफ हो गया बैंक का। जी तो ये जो अब जब फाइनेंसर जब पैसा लगा के इलेक्शन में लोगों को खड़ा करके लेके आते हैं, जी तो ये बगैर उसके नहीं आते, ये लोग उसके ऊपर फर्स्ट क्लास अपने कॉन्ट्रैक्ट अपने हर चीज़ वो लेते हैं। जी मेरा बोलने का मकसद है मैं खड़े रह रहा एक हिंदुस्तानी के नाते, जी और मैं अपने हिंदुस्तान को एक अच्छा रुख, एक अच्छी परछाई, एक अच्छी चीज़ बताने की कोशिश के लिए खड़ा हुआ कि मेरा हिंदुस्तान सबसे अच्छा इस पूरे दुनिया के अंदर, जी जहाँ हर जात हर धर्म का लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहता है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियन है, ये लोगों ने पूरे हिंदुस्तान का बैंड बजाया हुआ है। ये किधर से बजाता है किधर से बजाता है, सिवाय आवाज़ के और कुछ काम नहीं होता। लेकिन सर एक हम, क्योंकि मैं औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आप भी मुकामी तौर से औरंगाबाद के रहने वाले हैं, सवाल ये उठ रहा है कि जब इतने मुसलमान खड़े हो जाएंगे कि जैसे हमने देखा तनवानी साहब ने एक बड़ा दिल का उन्होंने मुजाहरा किया और उन्होंने बोला भी है कि 14 की स्थिति ना हो। अच्छा, ये इस्लामी हुकूमत है क्या? आप सवाल मेरा छोटा सा, नहीं ये तो हमारे पास सेकुलर सब सेकुलरिज्म है हमारे पास। ये चलेगा किससे? डॉक्टर बाबा साहब का संविधान से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, जो लगाओ बेशक। जब उन्होंने मेरे को परमिशन दे रहे, संविधान मेरे को परमिशन दे रहा तुम खड़े रहो, तो मेरे को दूसरे लोग कौन बोलते कि तुम बैठ जाओ? नहीं वो ये बड़े सब ज्यादा खड़े अगर आपकी एबिलिटी है, अगर आपकी काबिलियत है, तो आप आपके कामों पे आप अपने उसके ऊपर चुनो जी। आप चुन के आओ ना भाई, आपके काम बताओ ना। इसका मतलब ये दूसरे लोगों को चुन के काम नहीं करेंगे फिर। अब देखो भाई, मैं नहीं बोलता भाई, बहुत सारे चीजें नहीं आपके बोलने बोल रहा हूँ, आप बहुत सारी चीजें हैं। आप अभी देखो, मैं नहीं बोल रहा, मैं जितने लोग मेरे को कल से आज तक जिन्होंने मेरे को फ़ोन किए और मेरे को बोले, मैं उनसे और तमाम औरंगाबाद के लोगों को, मुकामी लोगों से एक ही बात बोलूँगा बस मैं आपसे, जी कि सिर्फ गौर और फिक्र करो, तो कुछ तो बोलिए आप। सोचो। नहीं, जब आप कह रहे कि मैं पर्दा उठाना चाहता हूँ, तो हाँ। पर्दा आप मुगम में बात कर रहे हैं ना आप, तो मुगम में बात इसलिए कर कुछ रहे तो हैं ऐसी बात बोलो जो मियारी अंदाज से हो, साफ सुथरी हो। मैं आपसे एक छोटी सी बात बोलता हाँ बोलिए बोलिए। मैं एक ये बताओ कि अगर मैं आप पे दोहरा प्रेशराइज हो तो आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पर आप ऐसी कॉर्नर पे खड़े हुए हैं कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है, ये आपका तय ही नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ? अच्छा मैं ऐसे दौराहे पे खड़े हुआ हो गया कल से आज तक, मेरे को तो मालूम भी नहीं था, मैंने तो इतना सोच के खड़ा भी नहीं हुआ। मैं एक सादा हिंदुस्तानी, बस एक अपनी नज़रियात, अपनी सोच, अपने दिल के अंदर की जो तकलीफ है वो लोगों के सामने रखने के लिए मैं खड़ा हुआ। वैसा तो मैं बोल नहीं सकता, वरना मेरे को तो आतंकवादी बोल के या कुछ भी बोल के मेरे को अंदर कर देंगे। अब चूंकि मैं एक भारतीय, मैंने सर्टिफाइड हो गया कि भाई मैं खड़ा हो गया, मेरा सब डॉक्यूमेंट फाइनल हो गए, मेरे हर चीज़ हो गए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ कि भाई मैंने साबित कर दिया कि मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ। जी। एक सवाल ये साहब, औरंगाबाद में ये बात चल रही है कि जब इतने लोग मुसलमान खड़े हो जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है जो मुस्लिम लीडरशिप है ये इससे खात्मा हो जाएगा। अरे मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भाई, आप ये लोगों को बोलने से अच्छा है ये लोग बेचारे खड़े भी होंगे, कुछ भी होंगे, आप ये लोग को, आप अगर बड़े हैं तो आपने तो बोलना भाई खड़े रहो। और तो आपको नहीं लगता इससे वोट तकसीम होंगे? कितने वोट तकसीम होंगे? अब होंगे ना साहब। अपने पास तकसीम हो रहे तो उनके पास तकसीम नहीं हो रहे क्या? अभी तो पिछले अपने लोकसभा अपने पास तकसीम हो रहे, अपने से डबल उनके पास तकसीम हो रहे, फिर तो इसका मतलब ये मतलब टोटल 3.5 लाख वोट। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी 60% वोटिंग होती, 2,10,000। जी जी ठीक है, ठीक है 2,10,000 में से अगर आपने पकड़ लिए कि भाई हमारे 90,000 वोट मुस्लिम के, जी 1 लाख वोट। 1 लाख वोट। अब इसमें भैया कौन कौन खड़े हुए हैं? सब कौन 20-25 खड़े हुए साहब। नहीं, ताकतवर 4-5। हाँ 4-5 पकड़ लीजिए। 5 ताकतवर है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहाँ है भैया पिद्दी का शोरबा? नहीं मर साहब, एक वोट से हार होती ना साहब। मैं क्या बोल रहा, मैं कौन? बात सही है साहब। मैं कौन? पिद्दी का शोर नहीं कहा आपने, आपको गिल रहे ही नहीं मतलब। हाँ, मैंने एक हमारे दोस्त को अच्छी बात याद है आपके बोलने पे। जी जी। तो मैंने एक वो साथ में एक हमारे अफसर भाई भी खड़े हो गए माशाल्लाह से, वंचित बहुजन आघाड़ी। जी 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 मैंने उनकी वीडियो डाल दिया जी। तो वो तो बोलता है हमारा दोस्त की, ये तो बोले MIM की बीटी में। अब क्या बोलेंगे आप? डली तोड़ सावे साहब को नहीं खाना बोल के अफसर खान को इम्तियाज जलील साहब ने खड़े करे। प्रूफ है मेरे पास, बताओ।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा है तो रहने दीजिए, क्यों और रिकॉर्ड रखे, ये सब चल रहा है, ये चल रहा है। जी। मैंने स्क्रीनशॉट भी मार के रख लिया। अच्छा रखे, मतलब कल को वाद विवाद ना हो बोल। वो उड़ना नहीं, ये हमारी टीम है। क्या अब बात। क्या बोलेंगे, अब इसको किसको बोलेंगे, कौन किसको खड़ा करा? भाई राजनीति है, आप राजनीति कर रहे तो इसमें इसको ब्लेमिंग क्यों कर रहे हैं? आप आपके हिसाब से खड़े रहो, आपकी जो ताकत है आप बताओ। नहीं ये हार और जीत जी ये आपके ऊपर डिपेंड करती। मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मेरे कई बच्चे नेशनल में वो पार्टिसिपेट करके आए हैं, सब चीज़ करके आए हैं। हर आदमी घर से लेके ग्राउंड तक, ग्राउंड से लेके हर जगह पे सियासतदान है। आपको आपका घर चलाना है तो आपको सियासत करना पड़ती। जी। अपनी बीवी को कैसा टैकल करना उसमें भी सियासत है, मगर हमको सियासत से दूर कर रहे हैं। अब क्या बोलना, आप बोलो बोलो, हमने क्या करना? हमको सियासत से दूर कर दे रहे, सियासत ही मत करो, ये कौन सी बात है? नहीं सियासत से दूर नहीं कर रहे सर। अरे भाई मेरे को बोल रहे आप बैठ जाओ, आप बोल रहे, सब बोल रहे, क्यों खड़े हो रहे? आप बैठ जाओ। तो आप किसी के साथ जुड़ के भी सियासत कर सकते हैं ना। कैसे सियासत करेंगे? बोलने का मौका ही, अपना नंबर ही नहीं आता। मैं बोल रहा आपको कि 18 बार 2-2 घंटे इंतजार करे तो अंदर जगह नहीं मिलती बाद में। ये हाल होता, ये हाल होता। मेरे साथ मेरे दोस्त गए हुए हैं, मैं डेट के साथ बोल सकता मैंने कि जबकि नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे। तो कौन से लीडर के पास, लीडर का नाम? बस वो मुग्गम। मैं अभी किधर न इधर न उधर, बस मुग्गम। मतलब वो लीडर बाद में काम नहीं करता, ये बोलना चाह अरे भाई अच्छा एक बात बोलो, पिछले 5 साल में आपके पास कौन आया? नहीं आया सर। आपने वोट डाले? डाले ना। दिए? दिए कौम के नाम पे दिए? बिल्कुल दिए। आपके पास कौन आया? नहीं आया। किसी के पास कौन आया? सिवाय मायूसी कुछ अब नहीं मिला। वो बात हुई तो बात तो चल रही क्या? बोले उनका घर नहीं बना के देंगे, आपका घर बना के देंगे क्या? बोले वो अब क्या करके देंगे? तो फिर वोट मांगने क्यों आ रहे? तो भाप घर बना के देना पड़े, सब लाखों लोग होते हैं ना, सब किसको किसको बना के देंगे? अरे तो फिर वोट मत मांगो ना। लोग बातें ऐसी करते कि न जिसका पैर है न सर है। कि किसी ने भी कुछ करा, कुछ बातें करा तो उसको बस बगैर कुछ सोचे समझे, अरे भाई तोहमत लगाने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार तो सोचो क्या वो वाकई में खड़ा हुआ है या नहीं खड़ा हुआ है। जी। वो तो अपने बेचारा मैंने कैसे पैसे भरा मेरे को मालूम है। जी जी। मैं सिर्फ एक चीज अपनी बात सामने रखने के लिए आया, लोगों ने मेरे को तो वो बना के रख दिए मोहम्मा। जी। एक इधर से कनपट्टी के नीचे मार रहा है, एक उधर से कनपट्टी के नीचे मार रहा है, एक बोल रहा तू खड़े रहे, एक बोल रहा तू बैठ। अब मैं करूं तो क्या करूं? मैं आपके ऊपर छोड़ा, बोलो। अभी कमेंट्स के अंदर रहेंगे साहब। देखो अगर 100 कमेंट्स आए हैं, हाँ। अगर 70, अरे भाई मैं तो ये भी बोलता, आपके ताल्लुक से बोलते कि भाई आप कितने 500 मिलेगा, 2000 मिलेगा। आपको कमेंट आते हैं साहब, तो आपको 500 मिलते क्या? अरे साहब वो तो हम तो हमारा वक्त देते साहब, जो हमारे सर्विस चार्जेस रहती, पेट्रोल फुकट भी नहीं आता। हाँ। इमाम साहब को तनख्वाह देते तो नमाज पढ़ाने के लिए देते, वो वक्त के देते, वरना अल्लाह के कलाम की कोई अनमोल है वो। हम भी जो देते तो घर से लेकर पेट्रोल डालना पड़ता। इमाम साहब भी पेट्रोल डाल के आते, लीडर साहब भी अगर कुछ जलसे में जाते, कार में आते तो ड्राइवर को तनख्वाह देना पड़ती, 7 पन्ने वाले 20 रुपये देना पड़ते। फुकट में काम नहीं होते साहब ये। वही ना। अच्छा गोदी मीडिया को बुरा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए कि वो एक तरफा चलते, इसलिए पे एक तरफा कैसा चलेंगे? मेरी जैसी सिचुएशन है, मैं आज समझ रहा क्या सिचुएशन है। अच्छा ये मसला है। हाँ 2 लाख लेने के बाद भी ऊपर से जब प्रेशर आता तो ये बोल, तो उसको वही बोलना पड़ता। वो दिल में बुरा रखो मत, बरमन बोलेगा वही जो ऊपर से आएगा, बोलता कि चलता अंदर। अब ये तक मेरे को गारंटी नहीं है कि इलेक्शन के वोटिंग के दिन हो सकता मेरे पे कभी भी हमला हो। ऐसी बातें चल रही फोन पे। तो फिर आपने पुलिस कंप्लेंट करके रखना एडवांस के अंदर के साथ। मैं आपके सामने बोल रहा, मेरी एक दिन की ये हालत है। एक आम आदमी कुछ बोल नहीं सकता, एक आदमी कुछ खड़े नहीं सकता। आज मेरे पास पैसा रहता, आज जाके कोई किसी से पूछो ना, उनको बिठाओ ना, आज जाओ जाके बोलो गफ्फार कादरी साहब के पास में आप बैठो बोल के, मेरे को क्यों पीछे पड़े भाई? भाई ये वो इसलिए बोले कि वोट की तकसीम ना हो। अरे मैं क्या पिद्दी का शोरबा। पर मैंने कहा ना साहब कि एक वोट से भी हार जीत होती है। अरे भाई वो एक वोट से यहाँ नहीं होती हार जीत, ये लाखों की वोटिंग है, ये यहाँ नहीं होती। यहाँ नहीं होती। अच्छा। यहाँ आज तक का रिकॉर्ड है, पूरे लोकसभा और राज्यसभा में रिकॉर्ड देख लो, यहाँ नहीं होती। वो सिर्फ कारपोरेशन में होती है एक वोट से भाई। अच्छा। आप वहां जाके देखो, यहाँ आज तक कोई हिस्ट्री में बता दो 1950-51 का जो इलेक्शन है उससे लेके आज तक 1951 की भी नहीं बात सुन लो। उस वक्त जो मालदार थे वही वोट डालते थे,
गरीब को जब भी परमिशन नहीं थी देने की। ये हालत है। देखो उठाओ, मैं नहीं बोल रहा भाई, है उसमें जाके देखो। आज गरीब बोल नहीं सकता, आज गरीब ने अपना मुंह बंद करना, आज वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी का भी हो। आज अब थोड़ी देर के लिए नया मामला ले लेते हैं अपन, बहराइच का मामला। जी जी। जो बच्चे का मर्डर हुआ, वो कोई भी करो, मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। उसका घर और जिसने दंगा कराया उसका घर देख लो, मैं कुछ नहीं बोलता। जी अभी हमारे अशरफ अली साहब बम्बई गए, जी उनको जो बच्चों ने मारे, उनकी जो मॉब लिंचिंग करे, जी। वो पुलिस भर्ती के लिए गए। अभी जिंदगी में बेचारे पुलिस भर्ती में जाएंगे। अब उनके पास ऑप्शन कौन सा है, सिवाय गुंडागर्दी, सिवाय उसके ये करके वो करके, और कुछ नहीं। जिंदगी खत्म हो गई, मतलब खत्म जिंदगी, जिंदगी खत्म। जितने भी मॉब लिंचिंग करे उन सबकी जिंदगी खत्म। सिर्फ लीडरों की जिंदगी ऊपर, उनका जो मेन बॉस रहता वो ऊपर जाता, और जो नीचे वाले रहते वो सिर्फ पुलिस के चक्कर मारते। मेरे पास एक वीडियो है अकोला के अंदर का, वो हुआ है 400 से ज़्यादा नॉन मुस्लिम भाइयाँ हमारे आज भी कोर्ट कचहरी के हैं। खाने को पैसे नहीं है, करने को पैसे नहीं है, जाओ और मालूम कर लो, नहीं तो मैं आपको वीडियो देता हूँ। इतने बुरे हाल। हाँ, ध्रुव राठी अच्छा ही बोलता, उन्हें बाहर बैठ के बोलता, यहाँ रहता तो अब तक जेल में रहता। अभी हमारे मुनव्वर जमा सर जी, वो अंदर है, गिरफ्तार है 18-19 दिन से, कोई फिक्र नहीं कर रहा। कौन से इलाके से अंदर है? हैदराबाद से अंदर है। कौन है हैदराबाद में? कौन आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ में? नाम भी ऐसा दिए उसके अंदर, कोई सलमान ठाकुर। कौन सा नाम है भैया ये सलमान ठाकुर? अब है पुराने है, आज भी ऐसे नाम है जो हिंदू से मिलते जुलते भाई हैं। अपने समझ से बाहर है आज की डेट में। वो बच्चा पढ़ने को आ रहा है, उसका नाम अभी थोड़ी रखेंगे, पुराने जमाने के नामा बोल रहे होंगे आप, यंग के जनरेशन के नाम ऐसे थोड़ी होंगे। है क्या भाई ऐसे किसी के नाम है तो बताओ। आज की में तो मुश्किल है, लेकिन पहले के है आज लकब। वो बच्चे ने क्या करा लोगो मालूम, उन्होंने उनकी इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, उनको गिरफ्तार करके अंदर रख दिया। यहाँ लोग हमारे ईमान वालों के ताल्लुक से, अपने वो करने के ताल्लुक से, बेचारे हिंदू भाइयों को बहना के ताल्लुक से किसी के भी गुरु के ऊपर, किसी भी धर्म गुरु के ऊपर इतना बोल देते जिसकी कोई हद नहीं, अपनी जिंदगी खराब कर देते। जी सर, ये कुल मिला के आप बोलना क्या चाह रहे हैं, मतलब आप पैगाम मेरे क्या देना चाह रहे हैं आप? अरे भाई मैं ये पैगाम देना चाह रहा कि आप पहले सच्चे भारतीय बन जाओ, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा राष्ट्रभक्त हो सकता, बस एक सच्चा मुसलमान ही अपने देश को बचाने की फिक्र कर सकता। अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले जंग आज़ादी की जो बीन बजाए थे वो एक आलिम थे। आज जहाँ संसद बनी हुई है वहाँ संसद के सामने एक मस्जिद थी, ज़मीन के साथ ख़त्म कर दिए थे। जी, तो हमारे अंदर जज्बा है। आज मेरे को ऐसा लग रहा कि मेरा हिंदुस्तान जल रहा। जी, मैं मेरे हिंदुस्तान को जो जल रहा उसके ऊपर एक चुल्लू भर पानी डाल के बुझाने की कोशिश कर रहा। मतलब कोशिश कर रहे हैं आप? बस मैं कल अल्लाह के सामने खड़ा होऊंगा तो मैं बोलूँगा भाई मैंने मेरे देश के खातिर इतना किया। जी, आज मैंने कई जलसे देखे, कई रैलियाँ देखा जिसमें हुफ़ाज़ इकराम की नमाज ख़ज़ा हुई, जी, जो थरक पे नाच रहे हैं। ये औरंगाबाद की बात? मैं औरंगाबाद की बात बता रहा भाई। मेरे साथ तो नॉन मुस्लिम रिपोर्टर थे, मैं रिपोर्टर के नाम के साथ आपको बाद में मिला भी दूंगा कि वो बोल रहे थे ये देखो, मतलब उनकी नमाजें जारी बोले, नमाजें जारी। और आप मुसलमान, किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? वो नॉन मुस्लिम ने मेरे को सवाल करा था। हमको जो मुसलमान बताया गया जिसकी 5 वक्त की नमाज नहीं छूटती। आज संसद में, आज हर जगह ये बात होती है कि ये 5 बार अपने अल्लाह को याद करते हैं और 5 बार ये कलमा पढ़ते हैं, ये बोलते हैं, बोला जाता है, लेकिन कितने पढ़ते? जी, आज मस्जिद जाके देखो, आज फजर में 4-5 लोगों के अलावा नहीं मिलेंगे आप। जी, भाई जब आप है, मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह तक मेरे दिल को मुतमईन है कि मैंने, एक तो मेरे को खुशी है और एक तो डर है। जी, खुशी किस बात की है आपको? खुशी इस बात की है कि मैंने एक कॉमन कोशिश करा और वो कोशिश में मैं 80% तो कामयाब हो गया। और गम किस बात का है आपको? मेरे को ये नहीं मालूम था कि मेरे जिगरी दोस्त मेरे खिलाफ हो जाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो एक तरह से एक कौम परस्ती में, एक मोहब्बत में भी हो सकता है आपसे नाराज हो रहे होंगे, शायद ये वजह भी हो सकती हो? कौम परस्ती ज़बान से नहीं होती, आमालों से होती। जी, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, जी, जहाँ 3 चीज़ें सस्ती होंगी वहाँ ईमान का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। जी, कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें क्या है वो? बोलिए आप, अब आप। तालीम, जी, खाना, जी, दवाखाना। जी, ये सस्ता होना चाहिए। एकदम सस्ता, लो पे आ जाए।
वहाँ ईमान की लेवत बढ़ जाएंगी। लोग पूछते ये कौन सी बात। कौम और मिलत की बात करने से बेहतर है अपने अपनी जेबों से पैसा निकालो, अपने पड़ोसियों के पास जाओ, उनकी क्या तकलीफ़ है पहले उनको देखो, बाद में कौम और मिलत की बातें करो। पैसा आप गाड़ियों में फूक रहे, पैसा आप पेट्रोलों में डाल रहे। आपका पड़ोसी आपके शहर में एक कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ मुसलमान परेशान हैं, जी जाके उनकी तो पहले तरफदारी कर लो। दूसरों को बोलने से बेहतर है जो आवाज़ उठाने वाले पहले उनसे तो जाके मिल लो। जी। मेरे को रोकने से पहले पहले उनसे जाके मिल लो तो बात करेंगे ना, नहीं तो नहीं क्या बात करेंगे। बोलो आप बोलो, मैं क्या क्या हिसाब से उनकी बात मानूं या ना मानूं। चलो खैर, ये वीडियो बड़ा हो रहा है साहब। एक आखिरी सवाल ये है कि औरंगाबाद जिस हल्के से आप खड़े हुए, नहीं मछली हल्के से खड़े हैं, और कई दिग्गज मुसलमान भी खड़े हैं, तो यहाँ की जो बड़े बड़े जो जिम्मेदार खड़े हैं, जो भी अलग अलग पार्टी से, जो ये इस इनकी सियासत को और यहाँ के सियासी हालात को आप कैसी नज़र से देखते हैं? ये आखिरी सवाल। देखिए, पहले मैंने आपको नज़रिया तो बता दिया, नज़र किसको बोलते हैं। जी मेरे को दिख रहा तो सही सब कर रहे, जी। पर मेरा दिमाग कबूल नहीं कर रहा, जी। तो इसका मतलब है कि कोई कुछ कर रहा नहीं। कर रहा नहीं। जी। और बस मेरा नज़रिया यही है कि भाई अगर आपको अल्लाह ने वापस मौका दिया, चुन के आया, तो मेहरबानी करके जो बोलते हैं उसको पूरा करो, अमल करो। क्योंकि आपका बोलना भी एक वादा है, और वादा खिलाफ जहन्नुम में जाए, कर्ज है। जी। आपका बोली हुई बात, आपकी वादा की हुई बात वो कर्ज है। आप यहाँ नहीं देंगे तो आखिरत में देंगे। एक सवाल और जहन में आएगा साहब, मौजूदा हालात में मुसलमानों की मुसलमान लीडरशिप सही है या हिंदू लीडरशिप सही? मुसलमानों के लिए क्या फायदेमंद है मुसलमान की अल्लाह leadership? तबारक व तआला, मेरे को एक इस पे से आपके सवाल पे से एक सवाल आपसे मैं पूछ लेता हाँ बोलिए कुछ। हूँ। कुरान मुसलमानों का है क्या? नहीं, वो तो पूरे दुनिया का साहब बिला लिहाज, उसके अंदर ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। ये बात तो कुरान की रोशनी में कुरान की पूरी दुनिया के लिए है वो, या किसकी किसकी मिरास नहीं है। अल्लाह ने या यूहन नास पे बात करा। सही बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या यूहन नास पे काम करे। जी जो आ गया वो अल्लाह का उसका मामला है, जी जो आ गया। जी वरना पूरी बात तो हमको उमूमी करना है। हम किसी एक फिरके, किसी एक बात की, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं करेंगे। मैं जब भी बात करूँगा इंशाल्लाह, कभी भी यहाँ से जब तक ज़िंदा हूँ, मैं अपने कुरान की इस बात के ऊपर अमल करते हुए कि मैं या अय्युहन नास पे बात करूँगा। जितना तड़प, जितनी कुरान मेरे को मेरे मुसलमान भाई की है, उतनी ही तड़प, उतनी ही कुरान मेरे को मेरे गैर मुस्लिम भाई की भी है। जी। मैं जितना अपने भाई के लिए सोचूंगा, मैं उतना अपने नॉन मुस्लिम भाई के लिए भी सोचता हूँ कि अल्लाह ताला इसको कैसे भी आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। आमीन। जी। बस हर एक के ताल्लुक़ से।